बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 6 पढ़ाया जा रहा है और 6 में आपको मूर्तिकला, स्थापत्य और वास्तुकला के विषय में जानकारी दी जा रही है। उसमें मैंने आपको बताया जैसे दक्कन की या नागर वास्तु शैली, द्रविड़ शैली, इन शैलियों में जो मंदिर बनाए गए थे उन मंदिरों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही थी। तो आगे इसका विकास क्रम की ओर अग्रसर होते हुए अपन बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति का अध्ययन करते हैं आज। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। अब तक जो अपन ने अध्ययन किया है वो 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला का मैंने बताया आपको क्या भवन निर्माण की कला होती है। और इस भवन निर्माण की कला में कुछ मतलब आदर्श या पैमाने मापदंड होते हैं। उन मापदंडों के आधार पर भवनों का निर्माण किया जाता है या मंदिरों का निर्माण किया जाता है ना। उस आधार पर अपन इसका वास्तुकला का अध्ययन कर रहे हैं। पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि बौद्ध और जैन वास्तुकला है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। अर्थात बौद्ध कला और जैन कला। और ये निश्चित है कि बौद्ध कला हिंदू कला के साथ साथ बौद्ध और जैन है ना, ये दोनों धर्मों ने भी वास्तुकला और मूर्ति कला को एक विषय प्रदान किया था और इन्हीं के आधार पर ये वास्तुकला आगे बढ़ी। हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही है, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए गए हैं। मैंने आपको विषय में एलोरा गुफा मंदिरों के विषय में पहले ही बता दिया था कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में बेरुल नाम के गांव के पास स्थित है। और ये क्या है कि वैसे 34 गुफा मंदिर हैं और 3 धर्मों से संबंधित गुफा मंदिर हैं, इसलिए इनको धार्मिक त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एलोरा गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफा मंदिर हैं। ये एक कास्म या बारेदरी शैली में बने हुए मंदिर हैं। ये जैसा कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं 2 धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, अर्थात 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और पतन होने के बाद मध्यकाल आता है यहाँ पर, तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली और द्वितीय पाल शासक में मैंने आपको बताया एक तो कौन था, एक महेंद्र वर्मन था और एक नरसिंह वर्मन था। जैसे पल्लव वंशी थे वो। और पाल शासकों में अपने जैन शैली से पहले पाल वंश के थे, धीमान और वित्तपाल नाम के थे। वित्तीय पाल शासक धर्मपाल एवं अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया था। बौद्ध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है तभी से इन बौद्ध स्थलों की जो पूजा की जा रही है उसी समय से की जा रही है। जो इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बौद्धित्व प्राप्त हो गया था। अर्थात तो बौद्धित्व प्राप्त हो गया था। बौद्धित्व प्राप्ति का तात्पर्य है कि जब वो तपस्या को पूर्ण कर चुके थे तब तक, और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि बौद्धि वृक्ष जो है उस की पूजा के तभी तो गौतम बुद्ध का बौद्धि वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बौद्ध गया का महाबौद्धि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्धि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 वर्ष या 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबौद्धि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है
वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और नई नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता। यह नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ लिए या बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है। विहार से तात्पर्य आपको बता रखा है क्या होता है, जहाँ बहुत साधु संत निवास करते थे, तो ये विहार की तरह है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हिंसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के इस तरह के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे, और उत्तर चीन, तिब्बत, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा आया करते थे। मतलब इस पर यहाँ पर आकर जिन देशों के जो लोग थे, वो बौद्ध अनुयायी थे, वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आया करते थे, और इसके आसपास स्थित बौद्ध गया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं एवं सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। पांडुलिपि क्या होती हैं? हाथ से निर्मित चित्रों को ले जाते थे यहाँ से। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे। किस समय? ऐसे समय जब जाके बौद्ध धर्म का विकास हो गया था, बौद्धित्व प्राप्त कर ली थी और यहाँ पूजा की जाती थी। उस समय बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र बन गया कला की दृष्टि से, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गच्चकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम यानी मेल से संश्लेषण से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक जो विशेषताएं हैं उनमें अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया। मतलब यहाँ पर नालंदा में जो मूर्ति शिल्प या प्रतिमाएं बनाई गई वो सोच समझकर बनाई गई थी। जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया, उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, मतलब उभार लेकर बनाई गई हैं, लेकिन वो समतल और सपाट नहीं है। वो किस तरह के? त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। त्रिआयामी का तात्पर्य होता है गोलाई, गहराई और छाया प्रकाश लिए हुए बनाई गई हैं, उभार युक्त बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियाँ विस्तृत होती हैं, अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है, और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। अर्थात पाल जो राजा थे, धर्मपाल वगैरह, इनके शासनकाल में बनाए गए ऐसे मूर्ति शिल्पों के प्रमुख केंद्र है ये। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय
के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी। मतलब ऐसे दो देवी देवताओं के महायान के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी नालंदा की प्रतिमाएं। जैसे कि खड़े बुद्ध बोधिसत्व, जैसे कि मंजूश्री कुमार, बोधिसत्व से तात्पर्य बुद्ध पात्र, मंजूश्री कुमार कमलासनस्थ अर्थात कमलासन पर बैठे हुए, अवलोकितेश्वर मतलब अवलोकितेश्वर भगवान शिव, और नागार्जुन 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा सरस्वती का ही एक रूप है, और खसरपण अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया था। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ, अर्थात मुकुट वाली जो प्रतिमाएं बनाई गई वो 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्रह्मांडिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। ऐसी छोटी प्रतिमाएं जो प्राप्त हुई हैं गांवों के आसपास, ऐसी प्रतिमाएं आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशा या ओडिसी शैली का स्थल था, जहां हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाए जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे हैं, अर्थात शास्त्रीय मूर्ति शास्त्रीय रूप मतलब शास्त्राधार पर बनाए गए हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। किस समय के छत्तीसगढ़ के आसपास इस तरह आरंभिक जो प्राचीन ओडिसी शैली है उस शैली में इन मठों का विकास हुआ। जैसे ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी में ऐसे मूर्ति शिल्प बनाए जाने लगे। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टन नगर चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं पट्टनम में। चोल शैली की कांस्य चोलकालीन जो मूर्ति शिल्प हैं, उन मूर्ति शिल्पों में जैसे कांस्य पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई गई हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध कला के प्रमुख या बौद्ध कला के उदाहरण माने जा सकते हैं। पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा, एहोल, आईहोल जिसको कहते हैं, एहोल देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में जैसे देवगढ़ राजस्थान में है, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। यानी राजस्थान के जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है वो जैन मंदिर, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं वो विमल शाही के द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है। पूरा मंदिर साज सजावट से अलंकृत है और सफ़ेद संगमरमर पाषाण से बनाया गया है। इस सफ़ेद संगमरमर पाषाण में स्वर्ण आभूषण के समान बारीक कारीगरी की गई है। यह मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पर सिरोही जिले में स्थित है, जहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। एक विमल साई के द्वारा और एक लूण वसई मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पर बना हुआ मंदिर है। यहाँ गहरी कटाई बेल बूटों जैसी प्रतीत होती है, मतलब यहाँ पर बेल बूटों का अलंकरण किया गया है।
मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं, मतलब अलंकरण के मूर्ति शिल्पों के बेजोड़ नमूने बनाए गए हैं, इसलिए ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं, यानी 20 मंदिर के करीब हैं जो दर्शनीय हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्ति शिल्पों या मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मतलब कोई ग्रेनाइट से बना हुआ है, कोई सफ़ेद चित्तियों वाले बलुए पत्थर से बना हुआ है, कोई सलेटी पत्थर से बना हुआ है, इस तरह के विभिन्न किस्म के पत्थरों के द्वारा बनाए गए हैं। मिट्टी और कांसे से बनाए गए हैं, कुछ मिट्टी के द्वारा है, कुछ कांसे धातु में बनाए गए मूर्ति शिल्प हैं। निसंदेह चांदी सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उनमें पीपला घर और कामों में ले लिया गया होगा, हो सकता है इनको काम में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत में भी बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी, हो सकता है अधिक समय होने के कारण वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता था, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों के कारण, हो सकता है अधिक दिनों तक कारण होने के कारण या जल के कारण वो क्या है, नष्ट हो गए होंगे। सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ भी उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं, मतलब दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में बचे हुए हैं। देश में कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं, कांस्य धातु की बनी हुई मूर्तियाँ देश में काफ़ी संख्या में पाई गई हैं, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। जैसे अपने कांसे की मूर्ति नटराज की मूर्ति है कांसे धातु की बनी हुई, इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। वो कांसे की मूर्तियों के बारे में अगले अध्याय में कुछ बताया जाएगा। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियाँ एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों, स्मारक का मतलब है ऐसे स्मारक स्थल, स्मरणीय स्थल और स्थलों का बारे में बताया गया है, यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापतियों यानी हो सकता है जिनको स्थापना करने वाले थे, उन स्थापतियों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। मतलब एक कलाकार की बस की बात न होकर इनको जो सहयोग देने वाले थे, प्रोत्साहन देने वाले थे, उनके सहयोग से, मूर्तिकारों के सहयोग से इस तरह का निर्माण किया गया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज, मतलब उस समय के समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ, उस समय के बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है कि उस समय का समाज किस तरह का था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी। अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती हैं। मतलब उस समय के व्यक्ति कितने धार्मिकता के प्रति जागरूक थे, और वो जागरूकता के आधार पर आजकल जो लोग हैं वो लोग भी उसे देखकर जागरूक होते हैं। ये धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में अनेक देवी देवता और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर देखा जा सकता है, यह दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कला की भांति क्या है, विकसित हुआ था। ये क्या मंदिर भी बने थे, ठीक है। ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे महाबलीपुरम के मंदिरों के विषय में तुमको बताया था कि ये कर्नाटक राज्य के कांचीपुरम शहर के निकट है, जो समुद्र तट पर स्थित है, और यहाँ संख्या में 7 मंदिर हैं, और पांडवों के आधार पर 5 मंदिर हैं, और एक आदिवराह और द्रौपदी मंदिर हैं। ये संख्या में 7 हैं, और आकार में रथों जैसे होने के कारण इनको सप्तरथ मंदिरों के नाम से जाना जाता है, और समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इनको सौर टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये ग्रेनाइट पाषाण से बनाए गए मंदिर हैं, जो द्रविड़ शैली के कह सकते हैं, इसको महामल्ल शैली में बनाए गए थे। मैंने आपको बताया पल्लव वंश के शासक थे, एक नरसिंह वर्मन और एक महेंद्र वर्मन के द्वारा इनको बनवाया गया था, जिनमें जो
मंदिर बने, इन मंदिरों में महाबलीपुरम के मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मूर्ति शिल्प है वो है एक मतलब महामहेश का त्रिमूर्ति मूर्ति शिल्प यहाँ पर प्रसिद्ध है। महामहेश का नहीं, यहाँ है सॉरी, यहाँ पर बताया भागीरथ तपस्या का मूर्ति शिल्प है, जिसको अर्जुन की तपस्या के नाम से भी जानेंगे। आप इस डिटेल को पढ़ेंगे जब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें इस तरह के मूर्ति शिल्प है। जैसे उसमें भागीरथ तपस्या, भागीरथ है जो गंगा के अवतरण के लिए तपस्या में निमग्न है, जिसके दोनों हाथों को फैला रखा है और जिसके सामने कुछ मतलब गंगा जो प्रकट हो गई तो उसके आभार व्यक्त करने की दृष्टि से कुछ पशु पक्षियों को और मानव आकृति व गंधर्व किन्नरों को आते हुए बताया गया है। इसी प्रकार एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो एक ही पाषाण से निर्मित है, जिसमें एलोरा गुफाओं में गुफा संख्या 16 है, जिसमें कैलाश मंदिर है। उस कैलाश मंदिर पर 42 पौराणिक आख्यानों को किया गया है। उन पौराणिक आख्यानों में सबसे प्रमुख जो आख्यान है वो ये है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए दृश्य का अंकन किया गया है। इस तरह के मूर्ति शिल्पों का यहाँ मूर्तन किया गया है। ये इसका इसी का डिटेल है ये, ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखेंगे अपन ये लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के मंदिरों में आपने देखा होगा 2 मंदिरों का वर्णन पढ़ के आए अपन। एक तो लक्ष्मण मंदिर है और एक है चंदेल वंशी राजाओं के द्वारा वो क्या नाम से एक मंदिर और है जिसको सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, कंदरियानाथ महादेव मंदिर है। ये मंदिरों को वैसे में अपन इनमें पढ़ा था, ठीक है भाई। ये खजुराहो गुफा मंदिरों के ये एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे जिनमें पढ़ेंगे परियोजना कार्य, लेकिन इससे पूर्व है कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए थे ये। और इनमें 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दे दी थी। वो मंदिरों को जो रखने वाले थे, पुजारी थे, उनको दान में दे दी। उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका पूरी निभाई थी। आगे चलकर अपन जो आगे पढ़ेंगे इसमें है परियोजना कार्य। इस परियोजना कार्य में अपने नगर के भीतर या आसपास किसी मंदिर या मठ का पता लगाएं, और मतलब इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स बताए जाएं कि भाई कहाँ पर हमारे शहर के पास कोई ऐसा मंदिर है, उस मंदिर के विषय में हम जानकारी लें कि वो कौन सी शैली में बनाया गया है, कब बनाया गया, उसमें किस तरह के मूर्ति शिल्पों का या कौन से धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्पों का या भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है। इस प्रकार अपना यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।